हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी कंटिन्यू होगी। तो हमारा जो आज का वीडियो है वो एच.डी. यादव बुक की जो ट्रियो का हमारा पार्ट चल रहा था उसी पार्ट को आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं। और एक पार्ट हमारा और चल रहा है वो है सगीर अहमद की बुक से अलजबरे का पार्ट। तो अलजबरे का पार्ट कल हम अपलोड करेंगे। तो आज हम चलेंगे देखेंगे एच.डी. यादव का जो नेक्स्ट पार्ट हमारा होगा क्वेश्चन नंबर 15 से, वहाँ से देखेंगे। तो चलें देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। और यकीन माने जो भी आज क्वेश्चन होने वाले हैं वो बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हैं। छोटे छोटे ही क्वेश्चंस हैं लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो आप हमारे वीडियो के साथ बने रहें और पूरी वीडियो को कंटिन्यू देखें। तो चलें स्टार्ट करते हैं। तो देखेंगे आप क्वेश्चन नंबर 15 आपका स्क्रीन पर आ चुका है। हम आपको क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पर बता रहे हैं। इसमें कह रहा है समषष्ठभुज के प्रत्येक कोण का मान रेडियन में होगा। समषष्ठभुज, ये पॉइंट आपको ध्यान देने वाली बात है। सम मतलब बराबर, षष्ठभुज, षष्ठभुज मतलब जिसके 6 भुजा होते हैं उसकी बात कर रहा है। तो इसके प्रत्येक अंतःकोण का मान जानना चाह रहा है। तो सबसे पहले तो आपको नॉलेज इस बात का होना चाहिए कि समषष्ठभुज में कितने भुजा होते हैं। तो समषष्ठभुज में कितने भुजा होते हैं? ए, भुजा को हम डिनोट करते हैं ए से, ठीक है। और इसे हम ब्रैकेट में भुजा भी लिख दिए। और समषष्ठभुज की बात कर रहा था, इसमें कितने भुजा होते हैं? 6 भुजा होते हैं, ठीक है। अब इसके बोलेंगे प्रत्येक अंतःकोण का मान निकालिए। और अंतःकोण का मान निकालिए तो वो हमें डिग्री में नहीं बताइए, आप किस में बताइए? रेडियन में बताइए। तो यहाँ से एक तीर से आपके 2 निशाने किए गए। एक तो रेडियन का नॉलेज आपसे चेक कर रहा है, दूसरा आपसे षष्ठभुज के अंतःकोणों का फार्मूला का नॉलेज आपसे चेक कर रहा है। तो चले दोनों फार्मूले पर हम खड़े उतरेंगे, ठीक है। तो चले देखेंगे। आपका फार्मूला सबसे पहले होता है सम षष्ठभुज के प्रत्येक अंतःकोण, प्रत्येक अंतःकोण बराबर, इसका फार्मूला आप लिखेंगे। बहुत ही शॉर्ट फार्मूला लिखा रहे हैं क्योंकि हम बिल्कुल ही किताब से हट के पढ़ाते हैं। किताब का जो मेथड रहता है वो बिल्कुल ही हम यूज़ नहीं करते, वो हमारा खुद का टॉपर कैंपस का मेथड होता है। तो आप इस मेथड को उतारेंगे। n-2 × 180/n। और ये आपका क्या है? ये आपका फार्मूला। आप इसे फार्मूला लिख लें और इसे आप याद करेंगे, ठीक है। हम यहाँ पे आपका लिख दे रहे हैं, क्या है हमारा? ये हमारा फार्मूला है। इस फार्मूले को आप हमेशा हमेशा याद रखेंगे क्योंकि जब हम ज्यामिति पढ़ाएंगे, ज्यामिति में भी हमें पॉलीगॉन पढ़ना होगा, बहुभुज पढ़ना होगा, वहाँ भी आपका ये फार्मूला काम आएगा, ठीक है। तो चलें, यहाँ पे ट्रिगो में दे दिया है तो कोई बात नहीं। तो हम जानते हैं समषष्ठभुज के प्रत्येक अंतःकोण बराबर n-2 × 180/n। और आपसे पूछा था कि समषष्ठभुज के प्रत्येक, ये समषष्ठभुज यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे बहुभुज आप लिख लें। ये किसी भी बहुभुज के लिए फार्मूला आपका होता है, इसके लिए हम सॉरी। और यहाँ पे आपका षष्ठभुज का बात कर रहा था। तो षष्ठभुज में कितने भुजा होते हैं? 6। तो जो 6 भुजा होते हैं उसे हम कहते हैं क्या? n। भुजाओं की जो संख्या होती है उसे n कहेंगे। तो चलें, आप भुजा कितना मेरे पास है यहाँ पे, आप इसे n कर सकते हैं। यहाँ पे जनरली भुजा को a से डिनोट किया जाता है, लेकिन यहाँ पे हम n की बात कर रहे हैं बहुभुज में। तो n बराबर मेरा कितना हो जाएगा? 6। तो n की जगह पर आप 6 लिख लें, -2 × 180/n। n फिर आप कितना डाले थे? 6, तो 6 डाल दें। और इसके बाद आप इसे जब कैलकुलेट कर लेंगे तो 6 × 18 30, और ये घट के आएगा क्या? 4। तो 40 × 4 को 30 से जब गुना करेंगे तो 120। आई किस में निकलेगा? आपका डिग्री में आएगा, ठीक है। सारे लोगों को क्लियर है, किसी बच्चों को कोई परेशानी नहीं। तो ये जो हमारा आएगा ये डिग्री में आएगा। आप थोड़ा सा क्वेश्चन पे ध्यान देंगे। यहाँ पे आपसे किस में जानना चाह रहा है? रेडियन में। तो रेडियन में बदलने के लिए हम आपको बताया था कि जब भी रेडियन में बदलना हो तो आप क्या करेंगे? जो डिग्री है उस कोण का मान लिख लें और π/180 से आप क्या कर दें? डिवाइड कर दें। और जो डिग्री होगा आपका किस में कन्वर्ट हो जाएगा? रेडियन में। तो चलें आप इसे कैलकुलेट कर लें। 60 दूना 120 और 60 × 180, तो 2π/3। और ये किस में आप मेरा कन्वर्ट हो चुका है? रेडियन में। चूँकि जहाँ भी पाई आपका दिख जाए वो किस में है? आपका रेडियन में। तो चलें आप इसे उतारें और इसे बिल्कुल छोटे छोटे पार्ट में आप समझने की कोशिश करें। सबसे पहले आप फार्मूले पे ध्यान दें, उसके बाद जो कैलकुलेशन है वो, और उसके बाद जो थर्ड स्टेप हमारा है डिग्री को रेडियन में बदलने का सिलसिला। तो चले आप इसे उतार लें, फिर आपसे मिलते हैं अगले क्वेश्चंस के साथ।
चलिएगा देखें क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 16 जो आपका वो भी सेम इसी फार्मूले पे आधारित है और उसमें थोड़ा सा पॉइंट को क्या क्या टर्न किया है। ठीक है, तो क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं, आप लोग स्क्रीन पे देखेंगे। इसमें आपका कह रहा है किसी समबहुभुज का प्रत्येक कोण 3π/5 रेडियन का है तो बहुभुज में भुजाएं हैं। ठीक है, इसमें आपका दे रहा प्रत्येक कोण का मान दे दिया है और इसमें कितनी भुजाएं हैं वो आपसे जानना चाह रहा। तो चले स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कितनी भुजाएं हैं। तो आपके किसी बहुभुज के प्रत्येक कोण दिया हुआ अंतःकोण, यही है ना, प्रत्येक कोण। ठीक है, तो आप यहाँ पे अभी फार्मूला हमने आपको बताया था कि किसी बहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण, इसका हमने सिंपल से एक फार्मूला यूज़ किया था, n/2 डिवाइडेड बाई n। ये फार्मूला भी हमने आपको बोला था आप इसे याद कर लेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला, ज्यामिति में भी आपका काम आएगा। और इसमें आपसे कह रहा है कि भुजाएं की संख्या निकालना, मतलब भुजाएं आप क्या दर्शाता है, n जो आपका भुजाओं को इंडिकेट करता है, तो n का वैल्यू आपको यहाँ से निकालना है। जबकि प्रत्येक अंतःकोण का मान आपका दिए हुए है, आप देखेंगे क्वेश्चन में 3π/5 और ये आपका रेडियन में है, तो c आपका दे दिया, उससे कोई दिक्कत नहीं है, आप उसे ना भी लिखेंगे तो चलेगा। तो फिर आपसे निकालना n की वैल्यू। तो चलें अब इसके लिए हम बिल्कुल शॉर्ट तरीका अपनाएंगे, थोड़ा सा भी इसे आप एक बार लिख लें। तो n-2 × 180 डिवाइडेड बाई n। अब यहाँ पे आने के बाद आपका मेन जो एग्ज़ाम है उसके हिसाब से आपको चलना होगा, चूँकि आप बचपने में नहीं जी रहे हैं, चूँकि आप ग्रेजुएट हो चुके हैं और एसएससी का एग्ज़ाम फेस करेंगे, रेलवे का फेस करेंगे और अदर भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम फेस करेंगे। तो यहाँ पे बिल्कुल भी बचपन वाली हरकत ना करें, आप बिल्कुल थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करें। ठीक है, वो स्मार्ट वर्क क्या होगा वो हम आपको बता रहे हैं। आप यहाँ से देखेंगे एक चीज़, नीचे में आपका क्या है 5। इससे पहले हम थोड़ा सा बेसिक का हिंट्स कर रहे हैं। आप यहाँ पे क्या करेंगे, पाई का मान डालेंगे 180, तो इधर कट के जो भी आएगा फिर आप इसको गुना करेंगे इधर, तो 180 n और उसके बाद जो भी आपका आएगा कैलकुलेट, तो लास्ट में आप जाएंगे तो फैक्टर का फॉर्मेट में आपका आएगा, तो फिर आपको फैक्टर तोड़ना होगा, तो बहुत ही लेंदी ये मेथड हो जाएगा। ठीक है, तो हम जो चलने वाले हैं आपको बिल्कुल शॉर्ट, चूँकि हम पहले ही आपसे वादा कर चुके हैं, जो हम आपको बताएंगे बिल्कुल पॉइंट ऑफ एग्जामिनेशन व्यू के हिसाब से बताएंगे और बिल्कुल ही शॉर्ट ट्रिक बताएंगे। ठीक है, मतलब बहुत ही कम समय में आप क्वेश्चन को ईजी सोल्व कर सकते हैं। तो आप थोड़ा सा ध्यान दें, आपका 3π ऊपर है, नीचे क्या 5। अगर नीचे n के जगह पे मेरा 5 होता, ठीक है, कॉन्सेंट्रेट बनाएंगे बोर्ड पे, अगर नीचे यहाँ 5 है, अगर यहाँ पे भी नीचे 5 होता तो 5 से 5 क्या होता, कट जाता, तो नीचे का मसला ख़त्म हो जाता। तो फिर आप चेक करें, अब फिर आप किसको चेक करें, ऑप्शन को। आपके ऑप्शन जो 4 ऑप्शन है, 4 या 5, उसमें आपका 5 ऑप्शंस में है या नहीं, क्योंकि हमको निकालना है भुजाओं की संख्या, तो भुजाओं की संख्या n है, तो जो ऑप्शंस में दिया हो वो भी भुजाओं की संख्या ही दी हुई है, तो भुजाओं की संख्या वहाँ पे 5 है या नहीं है, तो वहाँ पे देखिएगा आप ऑप्शंस में 5 है। तो थोड़ा सा हम 5 पे चेक करते हैं लेके, तो n बराबर 5 जब लिया तो 5 से 5 कैंसिल हो गया, तो यहाँ भी आपका कितना आ जाएगा, n का वैल्यू 5 और 5 में से 2 चला गया कितना 3, और जब 3 आ गया तो 18 से गुना कीजिए 540। ठीक है, तो जब 540 आपका आ जाएगा और इस साइड आप गुना करें, इस साइड आपका क्या किया है 540, जब n बराबर आप 5 देंगे तो n से नीचे कट जाएगा, 5 से 5, इधर n बराबर 5, तो 5 में से 2 गया 3 और 3 को 180 से जब गुना करेंगे तो 18 3 54 540, तो बराबर के इस साइड देखें आप, इसको पाई का मान कितना होता है आपका 180, तो पाई का मान 180 होता है, तो 3 से गुना करें 18 3 54, मतलब इधर भी आपको क्या है 540। ठीक है, मतलब बराबर के इस साइड भी मेरा 540 आ रहा, बराबर के इस साइड भी मेरा 540 आ रहा। कब आ रहा है, जब हम n बराबर कितना ले रहे हैं 5 ले रहे हैं, तब मतलब यहाँ से हमारा क्लियर हो चुका है कि n का वैल्यू कितना होना चाहिए था, n का वैल्यू हमारा 5 होना चाहिए था। ठीक है, किसी बच्चे को कोई परेशानी नहीं, एक बार फिर से समझेंगे, चूँकि यहाँ पे 5 था और नीचे में n था, चूँकि यहाँ 5 है तो नीचे में अगर यहाँ पे n की जगह पे 5 होता तो 5 से 5 क्या होता, कैंसिल आउट हो जाता, और यहाँ पे क्या हो जाता आपका n यहाँ पे भी था तो n की वैल्यू यहाँ पे भी पड़ती, तो 5 और 5 में से 2 चला गया 3, 18 3 54, मतलब इधर का अगर सोल्व कर लें हम तो 540
तो इधर भी पाई का मान डाल दे 180, तो 18 3 54 540 इधर भी, मतलब 540 इधर भी 540 इधर भी, दोनों तरफ बैलेंस है, इक्वल है। कब इक्वल हुआ? जब n बराबर आपने कितना ले रखा था 5, तो n का वैल्यू आपको यहाँ से कितना निकाल लिया 5। ठीक है, तो चलें इस तरह के क्वेश्चन जो होते हैं उस तरह का सोल्व करने के लिए हम इसी तरह के प्रोसेस को अपनाते हैं। बिल्कुल ये फैक्टर इसमें तोड़ेंगे नहीं, क्योंकि फंस जाएंगे वहाँ पे, बहुत ही लंबा समय लगेगा। तो चलें आप इसे उतारें, फिर आपसे मिलते हैं बिल्कुल इसी तरह के शॉर्ट ट्रिक के साथ अगले क्वेश्चंस में। चलेंगे दोस्तों, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17 को। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कर रहा, अभी बिल्कुल जो टाइप है वो आपका थोड़ा सा चेंज कर रहा है। तो क्वेश्चन पढ़ेंगे आप, क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर आ चुका है। इसमें आपसे कह रहा है किसी त्रिभुज का एक कोण समकोण है। ठीक है, बात को ध्यान से सुनेंगे। किसी त्रिभुज का एक कोण समकोण है, शेष दो कोणों का अंतर π/6 रेडियन है, दोनों का मान होगा। मतलब एक कोण जो दिया हुआ उसको छोड़ के जो शेष दो कोण बच रहे उन दोनों कोणों का वैल्यू निकालना। तो ठीक है, हम देखते हैं कितनी वैल्यू होगी। तो आपका जिक्र किया कि इसका समकोण त्रिभुज का, तो आप सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज का आप डायग्राम बना लें। तो हमने एक समकोण त्रिभुज का यहाँ पर डायग्राम बनाया, तो एक कोण हमारा कितना हो जाता है ऑलरेडी, जब समकोण मान रहा है तो हमारा 90 डिग्री हो रहा है। ये बात सारे लोग को पता होगा। और आप इसे नाम दे दे थोड़ा सा ABC, हमने इसका नाम दे दिया। फिर आपसे कह रहा है यदि दो कोणों का अंतर π/6 रेडियन है, दो कोण आपके जो बच रहे हैं, मतलब ये कोण और ये कोण, ये दोनों कोणों का आपका अंतर कितना π/6, मतलब कोण A माइनस कोण C बराबर आपका कितना π/6 रेडियन। और π/6 रेडियन का मान कितना हो जाएगा आपका, पाई का मान 180, 6 से भाग देंगे, 6 3 18, मतलब 30 डिग्री। ठीक है, यहाँ तक सारे लोग को क्लियर है, किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं है। चले आगे, तो चलते हैं। तो किताब का जो क्वेश्चंस कर रहा था वो इतना ही था। फिर आप बोल रहा है कि दोनों कोणों का मान निकालना। दोनों कोणों का मान कहने का मतलब कोण A बराबर वाट और कोण C बराबर वाट, ये दोनों का वैल्यू हमको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो चलते हैं देखते हैं। आपके दो कोणों का अंतर दे रखे हैं 30 डिग्री, π/6 दिया हुआ था, उसी को हमने कन्वर्ट किया डिग्री में, तो 30 डिग्री। यहाँ से आप कितना जान रहे हैं, चूँकि आप जानते हैं कि तीनों कोणों का योग कितना होता है 180। 180 में से आपके पास एक कोण दिए हुए हैं, तो आप यहाँ से दो कोणों का जोड़ निकाल सकते हैं। कोण A प्लस कोण C बराबर कितना, 180 में से कोण B को माइनस कर लें तो A और C का निकल जाएगा। तो 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री बराबर आपका कितना हो जाएगा 90 डिग्री। ठीक है, तो A और कोण C का मान का जोड़ कितना निकलेगा 90 डिग्री, और कोण A और कोण C का अंतर कितना 30 डिग्री। तो आप यहाँ से निकाल सकते हैं किसका मान, A और C का मान। तो देखेंगे यहाँ कोण C माइनस में, यहाँ कोण C प्लस में, तो प्लस माइनस आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। कोण A 2 कोण A और बराबर क्या है आपका यहाँ 90 और 30 कितना हो जाएगा 120 डिग्री। 2 से यहाँ फिर से आपका कटेंगे तो कितना 60, तो कोण A बराबर यहाँ से कितना निकल जाएगा 60 डिग्री। तो कोण A का जब वैल्यू 60 डिग्री निकल चुका है, तो कोण C बराबर आप कितना निकाल सकते हैं। ठीक है, A माइनस C का वैल्यू 30, मतलब C के यहाँ पे कितना होना चाहिए था 30, तो कोण C आपके यहाँ से निकल जाएंगे कितने डिग्री 30 डिग्री। ठीक है, क्योंकि कोण A और C का अंतर कितना है आपका 30 है, तो A और C का अंतर लीजिए 30 है, और कोण A और C का जोड़ कितना 90 है, तो कोण A और C का जोड़ आपको कितना 60 और 30 90 है। ठीक है, बैलेंस है, बैलेंस है। अब आप थोड़ा सा ध्यान देंगे, आपके जो क्वेश्चंस कर रहे थे वो क्वेश्चन के हिसाब से मेरा आंसर आ चुका है, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से अभी आपका आंसर नहीं आया, क्योंकि आपका जो ऑप्शंस दे रहा है वो किस में दे रहा है रेडियन में। तो अब इस जो डिग्री आप देख रहे हैं, डिग्री को आप रेडियन में कन्वर्ट करें। तो कोण A का मान आप कितना निकाल चुके हैं 60 डिग्री, और 60 डिग्री को रेडियन में चेंज कर लें तो 60 गुने π/180। चूँकि हमने बोला था डिग्री को जब रेडियन में कन्वर्ट करना हो तो π/180 से मल्टीपल करते हैं। तो 6 3 18 करने का मतलब π/3 रेडियन। ठीक है, आप इस तरह से भी कर सकते हैं, शायद आपको ऑप्शन में इसी तरह से होगा। और फिर आपको निकालना कोण C का मान, तो कोण C आप निकाल चुके कितना 30 डिग्री, और इसे भी आपको रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो 30 गुने π/180, तो 30 के 180, तो π/6, और रेडियन में इसे भी आप C लिख सकते हैं। तो आपका आंसर निकल के आ चुका है, सिंपल सा। कोण A का वैल्यू π/3 रेडियन, कोण C का मान π/6 रेडियन, और यही आपका क्या है इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि चीज़ों को किस तरीके से सोल्व किया जाता है और कौन सा मेथड हमको अपनाना होगा जो हमें एग्ज़ाम में हमें कामयाबी हासिल दिलवा सके।
तो चलें, आप इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं इसको बिल्कुल बारीकी तरीके से समझें और इसे बनाने की खुद से बनाने का कोशिश करें। तो चलें, मिलते हैं फिर आपसे अगली क्वेश्चन में, तब तक आप उतारें इसे। चलेंगे, देखें क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या करा? क्वेश्चन नंबर 18 बहुत ही छोटे सा क्वेश्चन है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, जिसे कहा गया ना जिसकी अहमियत छोटा सा हो लेकिन बहुत बड़ी उसकी अहमियत होती है, वही क्वेश्चन आपका यहाँ पे भी है। ये क्वेश्चन आपके ज्यामिति के ही एक्चुअल है लेकिन यहाँ पे आपके पूछे गए हैं, ठीक है। तो चलें, ज्यामिति का क्वेश्चन यहाँ पे है तो देख लेते हैं, कोई बात नहीं। तो आप यहाँ पे क्वेश्चन देखें, बाकी हम आपको क्वेश्चन को एक बार पढ़ रहे हैं। इसमें कह रहा है किसी वृत्त की त्रिज्या के बराबर जीवा द्वारा केंद्र पे आंतरिक कोण है। अब आप थोड़ा सा ध्यान देंगे, इसमें बात कर रहा है वृत्त की और त्रिज्या की और जीवा की, और ये तीनों किस में आते हैं? वृत्त में आते हैं। तो आप सबसे पहले एक वृत्त का डायग्राम बना लें जो कि वृत्त से रिलेटेड हमारा है। तो वृत्त हमने बना लिया, फिर इसके बाद बोल रहा है इसकी त्रिज्या के बराबर है, किसी वृत्त की त्रिज्या के बराबर जीवा द्वारा, किसी वृत्त है उसकी जो जीवा है उसके क्या है? त्रिज्या के बराबर है। क्वेश्चन क्या है आपका? चूँकि आप जानते हैं कि जो जीवा होता है वो हमारा नीचे इस तरह से होता है और त्रिज्या आपका ये है। और इसमें क्वेश्चन आपका कह रहा था कि जो हमारा जीवा है वो त्रिज्या के बराबर है, मतलब त्रिज्या तो हमेशा आपस में बराबर ही होते हैं। किसी भी वृत्त के त्रिज्या हमेशा बराबर होते हैं, चाहे वो कितने भी आप त्रिज्या ले लें वो सब आपस में बराबर होंगे। तो ये और ये दोनों त्रिज्या है तो दोनों बराबर होंगे। और जीवा के बारे में आपको ख़ास तौर पे कहा गया कि जो जीवा हमारा है, जो ए बी आप जीवा देख रहे हैं, वो जीवा की लंबाई त्रिज्या के बराबर है। कहने का मतलब ओ ए बराबर ओ बी बराबर ए बी है, ठीक है। एक पॉइंट ये निकल के आपका आएगा, थोड़ा सा ध्यान दे देंगे आप, चूँकि आपसे कह रहा है कि जो जीवा है वो जीवा हमारा वृत्त के त्रिज्या के बराबर है। तो वृत्त के त्रिज्या आपको क्या है? ओ ए है, ओ बी है, ओ ए है, ओ बी है, ये दोनों जानते हैं, दोनों हमारा त्रिज्या है और त्रिज्या हमेशा क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो ये दोनों तो बराबर होंगी, लेकिन जो ए बी आपका व्यास है इसके बारे में कह रहा था कि ए बी भी जो है उसके त्रिज्या के बराबर है, मतलब तीनों आपस में क्या है? तीनों आपस में बराबर है। तो आपके ओ ए क्या है? ओ ए भुजा है, ओ बी क्या है? ओ बी भी भुजा है, ए बी भी भुजा है, और ये किसकी भुजा है? त्रिभुज ओ ए बी की, ठीक है। और ये दोनों बराबर हैं तो ये भी आपके बराबर हैं, तीनों बराबर हैं। तो किसी भी त्रिभुज के जब तीनों भुजाएं बराबर होती हैं तो वो कैसे त्रिभुज होते हैं? सबको पता है, बोल दें एक बार आप लोग खुद से, समबाहु त्रिभुज, ठीक है। तो समबाहु त्रिभुज ये हमारा हो चुका है, समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज कौन सा आपका बन गया? ओ ए बी। आप इसे लिख सकते थे त्रिभुज ओ ए बी समबाहु त्रिभुज है, ये उसी को हमने थोड़ा सा उल्टा लिखा गया है, समबाहु त्रिभुज ओ ए बी। खैर कोई बात नहीं। तो आप जब देख रहे हैं कि ओ ए बी क्या आपका समबाहु त्रिभुज, तो समबाहु त्रिभुज कहने का मतलब है सब कोण आपके क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। चूँकि समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाएं बराबर होती हैं और तीनों कोण भी बराबर होते हैं। तो तीनों कोण बराबर होते हैं मतलब तीनों कोण कितने कितने डिग्री के होते हैं? 60-60 डिग्री के। चूँकि तीनों कोणों का जो 180 और 180 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 60-60, मतलब तीनों कोण जो आपके होंगे वो 60-60-60 होंगे। तो यहाँ पे आपसे वो पूछ रहे थे कि आंतरिक कोण, केंद्र पर आंतरिक कोण, मतलब केंद्र पे जो बना हुआ कोण है, जो ठीठा केंद्र पे बन रहा है वो कितने डिग्री का बन रहा है? तो समबाहु त्रिभुज में तीनों कोण जो होते हैं 60-60 होते हैं, तो केंद्र पे भी जो बनने वाले कोण होंगे वो कितने होंगे? 60 डिग्री के होंगे। केंद्र पर आंतरिक कोण बराबर कितने डिग्री? 60 डिग्री। और फिर आपका साथ यहाँ पे डिग्री में नहीं दे रहा है, फिर आपका किस में पूछा? रेडियन में। चूँकि डिग्री में अगर जब तक ये पूछ रहा है तब तक क्या है? आपका ज्यामिति है। और यहाँ पे रेडियन में पूछा है मतलब आपका ट्रिगो में आ गया। तो 60 को आप रेडियन में बदल दें, तो रेडियन में बदलने के लिए पाई बाई 180 से मल्टीपल करें, 6 यही 18, कहने का मतलब पाई बाई 3 रेडियन। और ये आपका क्या है? इस सवाल के जवाब है, ठीक है। तो बहुत ही छोटा सा पॉइंट था, खाली आपको वही दिखाना है कि तीनों भुज आपके बराबर हो गए हैं। जब तीनों भुजा जब बराबर हो गए तो वो कैसे त्रिभुज हो गए? समबाहु त्रिभुज हो गए। इसे बिल्कुल आप मौखिक बना सकते हैं। जब समबाहु त्रिभुज हो गए तो समबाहु त्रिभुज के तीनों कोण कितने कितने होते हैं? 60-60 कोण होते हैं। तो जब तीनों कोण 60 होते हैं तो जो केंद्र पे कोण बन रहे वो भी कितने हमारे हो जाएंगे? 60 हो जाएंगे। तो जब 60 हो जाएंगे तो बस 60 को यहाँ पे पाई बाई 3 कर देना है रेडियन में। तो चलें आप इसे उतारें, फिर आपसे मिलते हैं अगली क्वेश्चन में। चलिएगा ध्यान दे देंगे थोड़ा सा क्वेश्चन नंबर 19 पे। क्वेश्चन नंबर 19 आपसे क्या कह रहा है?
उस पर थोड़ा सा ध्यान दें। और थोड़ा सा ये भी आपका हल्का हट के पैटर्न है। तो चलते हैं देखते हैं इसे भी। तो क्वेश्चन आप स्क्रीन पे देखिए, हम पढ़ रहे हैं क्वेश्चन आपका। यहाँ पे कह रहा है किसी वृत्त की त्रिज्या, कॉमा है मतलब त्रिज्या के बारे में बात कर रहा है। आप त्रिज्या पे जाके स्टॉप करें। किसी वृत्त की त्रिज्या क्या है? चाप की आधी है। तो चाप द्वारा आंतरित केंद्र कौन होगा, मतलब चाप द्वारा केंद्र बना हुआ कौन होगा। और आपका थोड़ा सा डायग्राम हम बना दे रहे हैं। कह रहा है किसी वृत्त की त्रिज्या, त्रिज्या आपके ये होंगे और ये होंगे। बीच में केंद्र को आप केंद्र को ओ नाम दे दें और इसे बी नाम दे दें। तो चाप आपके कौन हो जाएंगे? चाप जो होते हैं वो आपके ये होते हैं। ठीक है, टेंशन वाली बात नहीं है, हम पूरा एडवांस पोर्शन आपको मजबूत कर देंगे। सिर्फ आप हमारे साथ बने रहें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों में भी शेयर करें, क्योंकि आपके दोस्त भी आपसे पीछे नहीं होने चाहिए। और दोस्ती का ये फ़र्ज़ भी होता है कि जो हम सीख रहे हैं वो हमारे दोस्त भी सीखें। तो वहाँ तक आप लोग वीडियो को पहुँचाएँ, उन तक शेयर करें। जो गरीब बच्चे हैं, जो कहीं क्लास नहीं कर रहे, इस तरह के बच्चों को भी थोड़ा सा आप अपने दिमाग में लेके चलें, उन तक भी आप इस वीडियो को पहुँचाएँ। तो चलें, यहाँ पे आपका कह रहा था चाप। तो जो ए से लेके बी तक हमारा है, ये हमारा चाप है। और चाप को आप किस तरीके से डिनोट करते हैं? ए बी। और इस पे चाप आपको शो करना हो तो चांद का निशान आप डाल देंगे, तो देखने वाला व्यक्ति समझ जाएगा कि ए बी जो हमारा क्या है वो चाप है। तो ठीक है, तो इसमें कह रहा है चाप की जो किसी वृत्त की त्रिज्या है वो चाप की आधी है। आपके चाप का जिक्र कर रहा है और त्रिज्या, त्रिज्या का मतलब आर, इसे आप लिख लें, हालांकि कोई लिखने की ज़रूरत है नहीं। तो आर, ये दोनों में आपका रिलेशन बता रहा है कि क्या रिलेशन है। तो जो त्रिज्या है वो चाप की आधी है, जो त्रिज्या है वो चाप की आधी है। अगर ये हमारे पास 2 है तो ये त्रिज्या हमारे पास कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। और इस किस में हम ले रहे हैं? रेशियो में ले रहे हैं, क्योंकि सबसे छोटी वैल्यू हम मान रहे हैं। अगर इसे मानने के लिए हम 4 मानेंगे तो ये 2 होगा, इसे 6 मानेंगे तो इसके आधा 3 होगा, इसे 8 मानेंगे तो इसके आधा 4 होगा। तो हमने जब सबसे छोटी वैल्यू माना है तो सबसे छोटी वैल्यू हमारा रेशियो में होता है। जब हम रेशियो चैप्टर पढ़ाएंगे तो हम आपको पूरा डिटेल बताएंगे। और रेशियो चैप्टर का हम 2 से 3 वीडियो हम सगीर अहमद के बुक से डाल चुके हैं, आप लोग जाके वहाँ पे देख सकते हैं, जिन बच्चे को अगर कोई परेशानी हो तो यहाँ पे वही क्वेश्चन कर रहा था, किसी वृत्त का जो त्रिज्या है उसके चाप का आधा है। अगर चाप हमारा 2 है तो त्रिज्या हमारा कितना होगा? 1 होगा, चूँकि 2 का आधा 1 होगा। फिर आपसे कह रहा है कि चाप द्वारा केंद्र पर आंतरित कोण होगा, मतलब ये जो चाप हमारा है ए बी, जो ए से लेके बी तक चाप है, इसके द्वारा जो केंद्र पे जो कोण बनेगा वो कितने डिग्री का कोण होगा। तो यहाँ पे हम मान रहे ठीठा कोण हमारा बन रहा है, तो यही कोण पूछा कि ठीठा का मान यहाँ पे कितना होगा। ठीक है, तो चलते हैं कितना होगा। सबसे पहले एक शॉर्ट फार्मूला लिखते हैं, उसके बाद हम बताएंगे कि वो फार्मूला एक्चुअली आता कहाँ से है। ठीक है, क्योंकि बताना हमको थोड़ा सा यहाँ पे ज़रूरी होगा। तो सबसे पहले आपको आंसर निकालने के लिए एक फार्मूला हम लिख रहे हैं, जो आपका पूछा ठीठा। ठीठा कहने का मतलब कोण, आपसे कोण पूछ रहा है, तो कोण बराबर होता है आपका, कोण बराबर आपका हो जाएगा चाप बटे त्रिज्या। और इसे आप हिंदी में ना लिखें, सीधा सीधे आप इससे लिख लें इस तरह से, क्योंकि थोड़ा सा आप स्टैंडर्ड लेवल में गिने जाएंगे, क्योंकि हम आपको स्टैंडर्ड बनाने ही आए हैं और आपको बिल्कुल शब्द से अलग करने आए हैं। तो चलें, आपको निकालना है ठीठा का मान, मतलब आंतरिक जो कोण है केंद्र पे उसका मान। तो केंद्र पे जो कोण है उतना बराबर होता है आपका ए बी, मतलब चाप बटे त्रिज्या। तो चाप आपके पास कितना, ध्यान दे देंगे, ए बी जो चाप है आपके पास 2 है, त्रिज्या कितना है? 1 है। तो 1 है, चूँकि रेशियो में 2 यहाँ पे भी रेशियो में, 1 यहाँ पे भी रेशियो क्या होगा आपका? ख़त्म हो जाएगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो 2 को जब 1 से भाग देंगे तो क्या आएगा? 2 आएगा। ठीक है, और यही 2 आपका क्या है? ठीठा का वैल्यू है। तो ठीठा और आपका कितना निकल चुका? 2। और किस में आपका निकल जाएगा? रेडियन में। तो आप चलें, सॉरी रेडियन में आपका नहीं होगा, देख लेते हैं। हाँ, रेडियन में ही दिया, तो चले, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो आप इसे क्या कर लें, इसे आप आंसर टिक कर लें, क्योंकि ठीठा वाला कितना आ जाएगा? 2 रेडियन। और ये बिल्कुल आसान है। और इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं सबसे पहले आप ध्यान देंगे कि उसके जो डायग्राम है वो बनाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जब आपका डायग्राम बन जाता है तो आपका आधा समस्या ख़त्म हो जाता है। ठीक है, तो चलें आप इसे उतार लें, फिर आपसे मिलते हैं अगली क्वेश्चंस में। चलेंगे, देखें क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 जो है आज की वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा।
और ये जो क्वेश्चंस है वो आपके हर बुक में मिल जाएंगे, वो चाहे वो किरण के हों या फिर पैरामाउंट के बुक हों या शगीर अहमद के बुक हों या फिर आज जो देख रहे हैं आप HD यादव की बुक हों, और हो सकता है कि आपके RS अग्रवाल में भी होंगे, क्योंकि RS अग्रवाल हम नहीं पढ़े हैं और उससे हमने आज तक परचेज़ भी नहीं किया। और बाकी जो भी किताब हम नाम ले रहे, पैरामाउंट हो, किरण हो, HD यादव हो, शगीर अहमद हो या फिर अभिनय शर्मा हो, ये सब हम पढ़ चुके हैं। तो इसमें ये क्वेश्चन मिले हैं, इसलिए हम आपको बता रहे हैं कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसे हर किताब में अलग अलग तरीके से बनाया गया है। तो वो अलग अलग तरीके से लंबा बनाया गया। हम यहाँ पर जो आपको देने वाले हैं बिल्कुल शॉर्ट कंक्लूजन देने वाले। तो आप थोड़ा सा देख लें क्वेश्चन नंबर 20 को बोर्ड पे। क्वेश्चन नंबर 20 आप पढ़ेंगे बोर्ड पे, हम पढ़ रहे हैं आपके सामने। तो इसमें देखेंगे आपसे कह रहा है, दो वृत्तों के बराबर चाप उनके केंद्रों पर 60 डिग्री तथा 75 डिग्री के कोण बनाते हैं, तो वृत्तों को त्रिज्याओं का अनुपात होगा। ठीक है, आपके पास दो वृत्तों के बराबर चाप हैं। इसे फिगर आप बनाना चाहें तो बना सकते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा होगा। तो क्वेश्चन आप समझ लेंगे और उसके बाद जो हम आपको एक फार्मूला शॉर्ट देने वाले उस फार्मूले का आप यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे आपसे कह रहा है दो वृत्तों के बराबर चाप, मतलब दो वृत्त हैं, दोनों के चाप आपके क्या हैं, बराबर हैं और उनके केंद्रों पर 60 डिग्री और 75 डिग्री के कोण बनते हैं। ठीक है, चलिए थोड़ा सा हम मेहनत ही कर देते हैं, फिगर ही आपका बना देते हैं। आपके पास दो वृत्त हैं, एक वृत्त ये हैं और दूसरे वृत्त आपके पास ये हैं। चूँकि मेहनत पड़ जाए कोई बात नहीं, लेकिन आप लोग को सीखना ज़रूरी है, क्योंकि आप लोग बिल्कुल ही अभी इनिशियल फॉर्मेट में हैं, इनिशियल तैयारी में हैं। तो बेसिक से ही थोड़ा सा चलेंगे आराम से और ट्रिक के माध्यम से चलेंगे, लेकिन पूरा फिगर को देखते हुए। तो आपके पास यहाँ पे दो वृत्त हैं, तो दो वृत्त ले लिया और दोनों वृत्त के आपके चाप दिए हुए हैं कि दोनों वृत्तों के बराबर चाप। तो आपको हमने अभी बताया था कि चाप कौन सा होता है, इसे O मान लें, इसे भी O1 मान लें, तो इसे O2 मान लें, इसे C और D मान लें। तो यहाँ पे आपके AB चाप बन गए एक, दूसरा यहाँ पे वृत्त का CD चाप बन गया और दोनों चाप आपके बराबर है, मतलब AB चाप बराबर CD चाप क्या है, बराबर है। तो इसमें बोल रहा है कि उनके केंद्रों पर 60 डिग्री 75 डिग्री कोण बनते हैं। यहाँ पे आपके बन रहे 60 डिग्री का कोण और यहाँ पे आपके बन रहे हैं 75 डिग्री का कोण। तो बोला है उनकी त्रिज्याओं का अनुपात कितना होगा, मतलब इस वाले वृत्त का त्रिज्या और इस वाले वृत्त का त्रिज्या का अनुपात पूछ रहा है। तो आप इस तरह के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए बहुत लंबे सोल्व किए गए हैं क्वेश्चंस को, तो वो हम आपको यहाँ पे बिल्कुल करने की इजाज़त नहीं देंगे। हम यहाँ पे बिल्कुल आपको शॉर्ट देने वाले और वही फॉर्मेट को और वही फार्मूले को आप हमेशा यूज़ करेंगे। तो आपसे पूछ क्या रहा है, दोनों वृत्तों को त्रिज्याओं का अनुपात, मतलब अगर इसका त्रिज्या R1 है और इसका त्रिज्या R2 है, तो आपसे पूछा है कि R1/R2 बराबर आप निकाल दें वाट। ये चीज़ आपसे क्वेश्चन में कह रहा है, मेंशन किया हुआ। तो चले इस चीज़ को हम निकालेंगे। तो इस चीज़ को जब हम निकालेंगे तो वो बिल्कुल किताबी भाषा का यूज़ नहीं करेंगे, हम अपनी भाषा का यूज़ करेंगे। तो R1/R2 को आप लिख सकते हैं R1/R2 और R1/R2 का हम फार्मूला आपको दे रहे हैं कि θ2/θ1, ये आपका फार्मूला है और इस फार्मूले को आप हमेशा याद रखेंगे। आप अपनी कॉपी पे नोट्स कर लें इस फार्मूले को। जब भी आपसे बात कर दे कि दो वृत्त हैं, दोनों की चाप बराबर हैं, पहले का थीटा इतना है, दूसरे का थीटा इतना है, तो आप उनके त्रिज्याओं का अनुपात निकालें। तो त्रिज्याओं का अनुपात निकालें तो ध्यान देंगे, पहले का R1 लेंगे, दूसरे का R2 लेंगे, फिर यहाँ जो शुरू करेंगे दूसरे का थीटा लेंगे, पहले का थीटा लेंगे। ठीक है, तो आप यहाँ पे करें R1 R2 निकालना है, तो R1/R2 आप लिख लें बराबर आपको फिर चाहे θ2 मतलब दूसरे वाला जो है वो, और θ2 आपको कितना 75 और θ1 तो θ1 मतलब पहले वाले वृत्त का थीटा तो 60 और यही आपका जो कट के आएगा वही आंसर है 15×5 = 75 और 15×4 = 100। तो आपका R1 का वैल्यू कितना निकल गया 5, R2 का वैल्यू कितना निकल गया 4। आप इसे रेशियो में कन्वर्ट कर सकते हैं, R1/R2 बराबर 5/4 और यही क्या है आपका 5/4 क्वेश्चन नंबर 20 का आपका सॉल्यूशन है। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन आप बस ये हम समझाने के लिए आपको इतना किया। आपको एग्ज़ाम में ये सब नहीं करना है, आपको एग्ज़ाम में बस ये फॉर्मेट अपनाना है कि R1 और R2 जब भी पूछे मतलब पहला त्रिज्या और दूसरे त्रिज्या का रेशियो, तो θ2/θ1 मतलब 75, दूसरे त्रिभुज का जो कोण है उसको अब बटा पहले वृत्त का जो कोण है उसको, दोनों का आपका रेशियो निकाल देना। तो 75/60 सिंपली आपका क्या है 5/4 मतलब 5/4 का मतलब 5/4 आपका सिंपल सा निकल जाएगा। ये सिर्फ हम इतना आपको समझाने के लिए किए, आपका सिर्फ कैलकुलेशन यही है। तो ठीक है, आज हम इतना ही रहने देते हैं। उम्मीद करते हैं आपको हमारा वीडियो, हमारा पढ़ाने का तरीका आपको पसंद आया होगा।
तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है, बातें हमारी समझ में आ रही है, आप तक पहुंच रही है, तो आप हमारे चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करें, क्योंकि इससे हमारा भी हौसला बढ़ेगा और हमें भी लगेगा कि ना जो हम मेहनत कर रहे हैं वो हमारा मेहनत कामयाब हो रहा है, सक्सेस हो रहा है। तो चलें इसी के साथ हम अपनी जो आज की वीडियो है उसे ख़त्म करते हैं। फिर मुलाकात होगी किसी अगले वीडियो में किसी नए अंदाज के साथ। तब तक के लिए आप इस क्वेश्चन को उतारें, तब तक के लिए हम आपसे ज़्यादा चाहते हैं। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आप मिनिमम टाइम में मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकें।